आदरणीय अभिभावक और प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेंद्र प्रसाद गरवा। जैसा कि प्यारे बच्चों, आज कक्षा 7 का पाठ हम 7 पढ़ने जा रहे हैं। प्रेम के चितेरे संत रविदास। चितेरे का मतलब होता है चित्रकार। चितेरे का मतलब होता है चित्रकार, यानी कि प्रेम के चित्रकार संत रविदास। अब प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर जो संत हुए हैं रविदास जी, जिनको रैदास जी भी कहते हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उनकी थोड़ी सी डिटेल में बताना चाहूँगा कि क्या हैं, कैसे हैं, और इनके पिताजी का नाम क्या था, इनकी माँ का क्या नाम था। तो इनके पिताजी के बारे में बताते हैं। विद्वानों ने कहा है कि इनके पिताजी का नाम था, पिताजी का नाम रघुमल। कुछ लोग इनके पिताजी का नाम राघव भी बताते हैं। फिर इनकी माताजी का नाम बताते हैं धुरमुलिया। माताजी का नाम धुरमुलिया। कुछ लोग इनकी माताजी का नाम कर्मा देवी भी बताते हैं। अर्थात अलग अलग विद्वानों का अलग अलग ये गए है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब इनके जन्म के बारे में बताते हैं कि जन्म है वो कब हुआ। तो रविदास जी का जन्म है वो जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत 1437 में हुआ। इनके गुरु का नाम था रामानंद जी, जो कबीरदास जी के भी गुरु थे। कबीरदास जी थे, उनके भी गुरु थे रामानंद जी, और इनके भी गुरु थे। तो प्यारे बच्चों, ये एक निर्गुण धारा हमारे साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य में, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें बताया गया 2 धाराएं हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण का मतलब होता है कि जिन्होंने ईश्वर को निराकार माना है। निराकार अर्थात उनका ईश्वर का कोई आकार नहीं है। और इन्होंने, और कबीरदास जी ने रामानंद जी की जो पीढ़ी थी, यानी कि रामानंद जी के पंथ को उन्होंने आगे बढ़ाया और उन्होंने दुनिया को बताया कि ईश्वर है वो क्या है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और वो क्या है, इस दुनिया को बनाने वाले, इस दुनिया को रचना करने वाले हैं। और साथ में ही उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि ये क्या थे, जो रविदास जी थे वो थोड़ी सी जो निम्न जाति होती है प्यारे बच्चों, निम्न जाति का मतलब होता है जो छोटी जात, जिसको अछूत जात कहते थे, उस जात के अंदर इनका जन्म हुआ। और इन्होंने ये बताया, उस जमाने, वेदों के जमाने के अंदर ये बताते हैं प्यारे बच्चों कि मतलब है जो अछूत जात है या निम्न जात है या जो शूद्र वर्ग है, उनको ईश्वर का नाम तक लेना भी क्या माना गया था, गलत माना गया था। तो इन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति है, उसके लिए ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई संप्रदाय है, जिसको ही मतलब केवल हक है। कहने का मतलब छोटी जात का हो चाहे बड़ी जात का हो, ईश्वर की भक्ति समान रूप से सभी कर सकते हैं। बहुत सारे जो ब्राह्मण हुए हैं, इन्होंने ये कहा है कि केवल जो उच्च वर्ग है वही क्या कर सकता है, ईश्वर की भक्ति कर सकता है, ईश्वर का नाम ले सकता है। निम्न जात या शूद्र वर्ग है वो क्या नहीं कर सकता, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको जान करके बहुत ही ताज्जुब होगा कि अगर निम्न जात, अछूत जात में भी इन्होंने जन्म लेकर के वो काम कर दिखाए, वो ऐसी ईश्वरीय भक्ति करके दिखाई
जिनको बड़े बड़े जो ब्राह्मण ज्ञानी जो लोग अपने आप को बहुत प्रकांड विद्वान समझते थे वो भी नहीं कर पाए। ऐसे थे हमारे संत रविदास। इनको रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी साहित्य के अंदर रैदास जी, रविदास जी और रुईदास जी अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। और इन्होंने भी कबीरदास जी की भांति ही क्या किया, जातिवाद का बहुत जोर शोर से क्या किया, खंडन किया। अर्थात इन्होंने जाति प्रथा के बिल्कुल खिलाफ इन्होंने बोला कि सब ईश्वर में, ईश्वर के समक्ष सभी क्या है, समान है। किसी को भी ये नहीं है कि इसको तो हक मिल गया यानी कि ईश्वर की भक्ति करने का, और निम्न जात या शूद्र वर्ग है उसको भक्ति करने का मतलब उनको अधिकार नहीं है। तो यहाँ हमने रविदास जी के बारे में जाना कि उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी माताजी का क्या नाम था। अब अपनी अपनी बुक है वो ले लीजिए और अब हम बुक से है इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या बताया गया है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब अपनी अपनी बुक ले लीजिए। ये तो थोड़ा था क्या, इंट्रोडक्शन था चैप्टर के बारे में। संत रविदास ने प्रेम एवं भाईचारे का संदेश दिया, यानी कि प्रेम के चितेरे और भाईचारा यानी कि सबको क्या करना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए, ऐसा संदेश दिया। जाति, धर्म और संप्रदाय की भावना से उठकर ही श्रेष्ठ समाज की स्थापना की जा सकती है। जाति, धर्म और संप्रदाय, इनसे अगर कोई आदमी ऊपर उठ करके ही क्या कर सकता है, एक अच्छे समाज की क्या कर सकता है, वो स्थापना कर सकता है। इसलिए हमें जातिवाद, धर्म और संप्रदाय के बिल्कुल क्या नहीं करना चाहिए, पक्ष नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं कि केवल एक जाति ही, एक धर्म ही, एक संप्रदाय ही क्या कर सकता है, ईश्वर की भक्ति कर सकता है, बाकी लोग क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। इस पाठ में इसी बात पर बल दिया गया। इस पाठ में जाति, धर्म और संप्रदाय आदि के बारे में ही बताया गया है कि कैसे एक जाति के लोग हैं वो अपना मतलब अधिकार स्वामित्व करके बैठे थे कि केवल हम ही ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और दूसरे लोग हैं वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। संत रविदास का जन्म नीची तथा अछूत समझे जाने वाली जाति में विक्रम 1437 में काशी नगरी वाराणसी के समीप मांडूर गांव में हुआ था। विक्रम संवत मैंने आप लोगों को बताया था 1437। वाराणसी के पास एक गांव है मांडूर ग्राम में हुआ था। तो 1437 में विक्रम संवत की बात कर रहे हैं हमें। वाराणसी के मांडूर ग्राम में इनका 1437 में हुआ था। उनकी माता का नाम धुरमुलिया, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि इनकी माता का नाम क्या था, धुरमुलिया। कुछ विद्वानों ने इसका नाम, मैंने आप लोगों को बताया था, कर्मा देवी भी बताया। कुछ विद्वानों ने कर्मा देवी भी बताया है। और कुछ पिताजी का नाम के बारे में बताते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था रघुमल और कुछ लोग इनको राघव के नाम से भी बताते हैं। कहने का मतलब यही है कि धुरमुलिया कहें, चाहे कर्मा देवी कहें, चाहे रघुमल कहें, चाहे राघव कहें, सब बात एक ही है। ये पिताजी का नाम और माताजी का नाम यहाँ मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे हम दूसरे पैराग्राफ में पढ़ेंगे। हाँ, संत रविदास को रैदास, मैंने आप लोगों को बताया था रविदास
कुछ लोग रुईदास जी भी बोलते हैं इनको, रुईदास भी कहा जाता है। उनका पारिवारिक का मतलब होता है परिवार से, परिपाटी से, परंपरा से कार्य जूता बनाना था। यानी कि ये लोग चमड़े का काम करते थे, चमड़े का काम, और उससे क्या बनाते थे? जूतियां बनाते थे। जूती है ना, जूते, जूता बनाते थे। बड़े होने पर उन्होंने भी यही व्यवसाय अपनाया, पर आजीविका उनके जीवन का उद्देश्य नहीं थी। आजीविका क्या होती है? जीवन को जीने के लिए जो कार्य किया जाता है, जिससे अर्निंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आजीविका। तो इनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो जूता बना करके अपना पेट पालेंगे। उनका उद्देश्य था सामाजिक सुधार। यानी कि उनका उद्देश्य क्या था? समाज के अंदर, समाज में सुधार करना, ये इनके जीवन का उद्देश्य था। जूता बना करके ये कार्य करना जीवन का उद्देश्य नहीं था। इनका जीवन का उद्देश्य था समाज में सुधार करना। महान वैष्णव संत रामानंद उनके गुरु थे। मैंने आप लोगों को बताया था कबीर भी रामानंद के ही शिष्य थे। यानी कि कबीरदास जी भी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। तो रामानंद जी इनके गुरु थे, रैदास जी के और कबीरदास जी के। तो ये इनका थोड़ा सा और परिचय बताया गया है कि ये कौन सी जाति में इनका जन्म हुआ, इनकी माताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम क्या था, और इनका खुद का जो पारिवारिक जो धंधा था, व्यवसाय था, वो क्या था। तो जूता बनाते थे, अर्थात जूतियां बनाने का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, लेकिन संत प्रवृत्ति के लोग थे। यानी कि बहुत ही अच्छे संत माने गए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तभी आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब कहते हैं कि गुरु रामानंद से रविदास का पूर्व जन्म का भी गुरु शिष्य का संबंध था। यानी कि आज का नहीं, वो काफी सालों से ही गुरु शिष्य रहे हैं। पुनर्जन्म हुआ उनका। इस जन्म में यह मानो गुरु शिष्य का पुनर्मिलन था। पुनर्मिलन यानी कि पुनः मिलन, अर्थात दोबारा मिलना। मानो पिछले जन्म का अधूरा कार्य पूरा करने के लिए ईश्वर ने रविदास जी को धरती पर भेजा था। कहने का मतलब पुनर्मिलन क्यों हुआ कि उनके कुछ कार्य उस जमाने में या उस जन्म में क्या नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। इसलिए यहाँ वापस आने का एक ही उद्देश्य है कि वो क्या हो गए, अभी वापस आए इस धरती पर। इसका मतलब कुछ कार्य पहले जन्म में उनके क्या रह गए थे, अधूरे रह गए थे। आगे बताते हैं कि उस काल में भारतीय समाज में जहां धर्म और जाति के नाम पर विभाजित होकर सामाजिक सहिष्णुता तथा सद्भाव हो चुका था, वहीं उसमें धर्म के नाम पर अंधविश्वास, आडंबर तथा रूढ़ियों का बोलबाला था। ऐसे दूषित वातावरण में संत रविदास का जन्म भारतीय समाज के लिए एक आशा की किरण के रूप में हुआ। कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों, उस समय धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोग बहुत अत्याचार करते थे। अंधविश्वास फैला रखा था उन लोगों ने, आडंबर फैला रखा था। आडंबर क्या होता है? दिखावा। यानी कि यहाँ तिलक लगा लिया और अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगे और ईश्वर का भक्त मानने लगे, जबकि वास्तव में क्या है, उनको ईश्वर की भक्ति का संपूर्ण ज्ञान ही नहीं था। ना तो उनको ग्रंथों का ज्ञान था, ना उनको ईश्वरीय भक्ति का ज्ञान था। केवल क्या था, समाज को बांटने के लिए ये ऐसा दिखावा करते थे। सहिष्णुता क्या होती है? सहन करने की शक्ति। यानी कि वो इस चीज को सहन कर सकते हैं। सहिष्णुता होती है सहनशीलता, यानी कि क्या सहन कर सकते हैं वो। तो कहने का मतलब यही है, सद्भाव हो चुका था पूरी। अगर समाज के अंदर देखें तो विभाजित हो चुका था समाज, जातियों के अंदर, धर्म के अंदर। समाज में बहुत सारे ऐसे आडंबर फैल गए थे, ऐसे
अंधविश्वास फैल गए थे, ऐसी ऐसी रूढ़ियों का बोलबाला हो गया था। रूढ़ी क्या होती हैं? परंपराएं। परंपराएं फैल गई थी, ऐसी ऐसी रूढ़ियां फैल गई थी जिनके कारण न समाज के अंदर न एक जाति को दूसरी जाति है वो क्या कर रही है? हावी होती जा रही है, उसको दबा रही है। अपने क्या? किस बल पर? अपने ईश्वरीय भक्ति के बल पर, अपने पैसों के बल पर। कहने का मतलब वो एक जाति दूसरी जाति को दबा करके उसको अपना गुलाम बनाती जा रही थी। ऐसी जो हमारे समाज की रचना हो चुकी थी, उस समय इनका इस संसार के अंदर जन्म हुआ। तब उन्होंने इस प्रकार के कार्य किए जिससे जो निम्न जात थी उनको क्या मिला? छुटकारा मिला। आगे कहते हैं रविदास उग्र जात पात की भावना के प्रारंभ से ही शिकार बने। उग्र, उग्र क्या होता है? बहुत ही मतलब कहने का ये कि बड़ा रूप है। उग्र का मतलब तेज, उग्र रूप। तो शुरुआत से जन्म से ही उनको बहुत सारी ऐसी भावनाओं का जो जाति पाति के नाम पर समाज के अंदर फैली हुई थी कि ये छोटी जात का, मैं बड़ी जात का हूँ, ये मेरे पास बैठ नहीं सकता, ये मेरे साथ खा नहीं सकता, ये मेरे साथ ये कार्य नहीं कर सकता, ये ईश्वर वेदों को नहीं पढ़ सकता, यहाँ तक भी था भगवान का स्मरण तक नहीं कर सकता, वो सुन नहीं सकता। ऐसे अगर सुन भी लिया तो कहते हैं प्यारे बच्चों उनके कानों के अंदर क्या कर दिया था? शीशा भर दिया जाता था। किसी ने ईश्वर का नाम अगर ले लिया तो उसकी जीभ को काट दिया जाता था। ऐसे ऐसे बहुत सारे अत्याचार धर्म के नाम पर हुआ करते थे। तो कह रहे हैं कि उन्होंने धैर्य और शांति से संकीर्ण ब्राह्मणवाद का सामना किया। संकीर्ण यानी कि संकीर्ण का मतलब होता है छोटी सोच। संकीर्ण जो ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मणों ने क्या कर रखा था? अपना वर्चस्व ब्राह्मणवाद फैला रखा था कि केवल क्या कर सकते हैं? ईश्वर का स्मरण है वो ब्राह्मण जाति ही ले सकती है, बाकी जातियां ईश्वर का नाम तक नहीं ले सकती। ना वो वेद पढ़ सकते हैं, ना वो और ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत ही सहनशीलता के साथ में, धैर्य के साथ में और शांति के साथ में उनका विरोध किया, सामना किया। अनेक निर्मल, अपने निर्मल का मतलब होता है निर्मल जिसमें बिना मल, अर्थात बिल्कुल बिना मल, अर्थात बहुत ही शांत तरीके से, विवेक से, अपने दिमाग के अंदर उनके प्रति है ना बुरी भावना नहीं भरना। ऐसी बहुत ही अच्छी सोच के साथ में उन्होंने क्या किया? बुद्धि से जन्म के आधार पर जाति मानने वाले पंडितों के अहंकार को तोड़ा। अहंकार का मतलब होता है घमंड। यानी कि इन्होंने क्या कर रखा था? ब्राह्मणों ने अपनी एक ऐसी छवि बना रखी थी, ऐसे अंधविश्वास फैला रखे थे कि समाज के ऊपर पूरा का पूरा स्वामित्व ले रखा था, बना रखा था। तो उसका उन्होंने बहुत ही शांति से और निर्मल विवेक से उनके घमंड को तोड़ा। आगे कहते हैं कि एक बार रविदास जी जब काशी में गंगा स्नान हेतु जा रहे थे तो अहंकारी पंडितों ने घेर कर उनका उपहास करना शुरू कर दिया। रविदास जी ने वेद शास्त्रों से उदाहरण देकर पंडितों को समझाया कि जाति वर्ण की व्यवस्था कर्म के अनुसार बनाई गई है, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं है। कहने का मतलब यही है प्यारे बच्चों कि वेदों के अंदर, अब बात करेंगे हम वेद की, तो वेद के अंदर उन्होंने बताया है कि वेद शास्त्रों से उदाहरण देकर, उन्होंने वेदों का उदाहरण दे दे करके लोगों को समझाया, उन पंडितों को समझाया जो उनका क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। उपहास का मतलब होता है मजाक, यानी कि वो मजाक कर रहे थे कि ये देखो ये पंडित बनने चला है, वो करने चला है। तो उन्होंने अपने मतलब अपने विवेक से और धैर्य से, शक्ति से, विवेकशील जो उनका मानस था, उनसे वेदों के उदाहरण दे दे करके और उनके घमंड को तोड़ा और उनको समझाया कि जाति जो व्यवस्था है,
जाति व्यवस्था आपने जो जाति वर्ण व्यवस्था जो बना रखी है, क्या है, वो कर्म के अनुसार बनाई गई है। यानी कि वेदों के अंदर क्या था, इसको वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर था। यानी कि जैसा जिस व्यक्ति का कर्म होगा उसका वही वर्ण होगा, उसकी वही जाति होगी। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ प्यारे बच्चों, वो वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल गई, अर्थात वो बाद में जन्म के आधार पर कर दी गई। पहले क्या था, कर्म के आधार पर। यहां यही बताया है कि कर्म प्रधान समाज था पहले, लेकिन बाद में लोगों ने क्या कर दिया, कर्म को तो कर दिया एक तरफ है, और क्या कर दिया, जाति को बढ़ावा दे दिया कि कर्म के स्थान पर उनका जन्म जिस जाति में हुआ, यानी कि जन्म जिस जाति में हुआ है वही क्या होगी, उसकी जाति होगी। कर्म कोई महत्व नहीं रखेगा। कहने का मतलब उन्होंने कर्म को एक साइड में कर दिया, और जिस जाति में जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो उसी जाति का हो गया, चाहे वो अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे। अगर उच्च जात में या बड़ी जात में भी पैदा होकर अगर वो बुरे कर्म कर रहा है तो भी क्या है, वो दूध का धुला हुआ है। और अगर निम्न जात में जन्म लेकर के भी अगर अच्छा कर्म कर रहा है तो भी वो क्या है, बुरा ही है। कहने का मतलब उन्होंने ऐसी जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने फैला दी, ब्राह्मणवाद ने, कि पूरा का पूरा समाज है वो उनके वश में आ गया, और उन्होंने जन्म के आधार पर क्या कर दिया, जाति व्यवस्था कर दी। जबकि ये वेदों के अंदर ये था कि जाति है वो किसके आधार पर होगी, उस व्यक्ति के कर्म के आधार पर होगी।